जय माँ भुवनेश्वरी। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की समाप्ति और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होना। देखिए, जब श्रावण प्रारंभ हुआ तो श्रावण की जो कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि थी उस दिन भी सोमवार था, और शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है वो भी सोमवार से ही प्रारंभ हो रही है। श्रावण के महीने का बड़ा विशेष महत्व कहा गया है शास्त्रों में। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण की जो पंचमी आती है शुक्ल पक्ष की, उसको हम सभी लोग नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी को नागों का पूजन भगवान शंकर के साथ बहुत महत्व रखता है। शिव जी के प्रिय नाग देवता जो हमेशा भगवान शंकर के गले में लपटे रहते हैं, ऐसे नाग देवता जो भगवान शंकर को अति प्रिय है, अगर इनका पूजन शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाए तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस दिन विशेष रूप से अष्ट नागों का पूजन किया जाता है। यह 8 नाग कौन कौन से हैं? अनंत, दूसरा है वासुकी, तीसरा पद्म, चौथा महापद्म, 5वां तक्षक नाग और 6वां कुलिर नाग और 7वां कर्कट और 8वां शंखनाग का पूजन विशेष रूप से इस दिन किया जाता है। और इन 8 नामों को जिनकी पत्रिका में काल सर्पदोष है वो इन 8 नामों का जाप करते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से उनकी पत्रिका में जो काल सर्पदोष है, राहु से संबंधित दोष है, उन्हें उससे राहत भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। अब 9 अगस्त को शुक्रवार है, नाग पंचमी है। इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है पूजन करने का वो सुबह 5:47 से 8:26 तक रहेगा। इस बीच का पूजन 5:47 से 8:26 के बीच में किया गया पूजन विशेष फलदायी और विशेष जो है महत्व रखता है। आज के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर के चांदी के या तांबे के नाग का पूजन करें। और इस दिन का विशेष महत्व क्या है, क्यों नागों का पूजन किया जाता है, आइए इस पर भी एक प्रकाश डालते हैं। सतयुग के समय में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में वासुकी नाग ने विशेष भूमिका निभाई, इसलिए भगवान शंकर ने उन्हें श्रावण मास जो भगवान को बड़ा प्रिय है उसमें पूजने का, पंचमी के दिन पूजा करने का विशेष महत्व दिया गया। अगर हम द्वापर में जाएं तो द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा नंद बाबा के साथ साथ समस्त गोपी ग्वालों का और विशेषकर गायों का, पशु पक्षियों का जो कालिया नाग काली दह में रहता था, जिसके हजारों फन थे, और अगर कोई गलती से पशु पक्षी भी उस काली अधे के ऊपर से उड़ के जाता था तो उसके विष के कारण वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो आज ही के दिन श्रावण मास की पंचमी के दिन भगवान जो है कृष्ण ने कालिया नाग को दंड दिया। कालिया नाग के फन पर भगवान कृष्ण जो है बाल स्वरूप में स्थापित हो गए और अपना जो है तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। कालिया नाग ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा अपराध क्या है। भगवान ने उसे क्षमा किया और ये दिन भी श्रावण मास की पंचमी का था। और महाभारत में भी, और महाभारत के अलावा में एक कथा और हमें कहाँ मिलती है, एक ऋषि के गले में डालने से उन्हें श्राप लगा था कि 7 दिन में तक्षक नाग आकर के तुम्हें डसेगा। और तक्षक नाग ने अपना काम किया। महाराज
परीक्षित के जो पुत्र थे राजा जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक नाग यज्ञ किया, मंत्रों से आह्वान किया। तीनों लोगों के नाग आ करके अग्नि कुंड में भस्म होने लगे। यह जो है सर्पों का जब नाश होता हुआ देखा तो आस्तिक मुनि ने वहां आकर के जन्मेजय को समझाया, और इस दिन नागों की रक्षा आस्तिक मुनि के द्वारा की गई। तो ये दिन भी श्रावण मास की पंचमी का था। अनंत हरि कथा अनंता। तो इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण मास की जो नाग पंचमी है, उस दिन नागों के पूजन का विशेष महत्व बताया है। लेकिन सावधान रहें, नाग पंचमी के दिन हमें क्या नहीं करना है। नाग पंचमी के दिन ना तो हमें भूमि को खोदना है, ना हमें घर में चाकू से जो है सब्जी इत्यादि काटना है, न कैंची चलाना है। कुछ इस प्रकार की हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मान्यताएं हैं। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। तो इस दिन भूल कर भी घर में सब्जी ना काटें। और ना ही इस दिन एक और विशेष बात बताई गई है, हर क्षेत्र का एक अलग अलग महत्व है। कई जो है लोग खीर पूड़ी बना करके और भगवान का पूजन करते हैं, नाग देवता का, और कई लोग दाल बाटी बना करके पूजन करते हैं। उस दिन अग्नि को प्रज्वलित ना करते हुए केवल कई लोगों का मानना ये है कि उस दिन दाल बाटी बनाई जाए कंडे के ऊपर। बाकी एक बात